जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अग्नि, यह अग्नि ही है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि यही ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है। एक ही तिनके में लगकर संपूर्ण वन को जलाकर राख कर देती है, भस्म कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही जलाती है, किंतु उससे पूर्व स्वयं को भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए, कैसे इसको नियंत्रित किया जाए? इसी का उत्तर है, इसमें जल मिलाकर जल की भांति बहने दीजिए। इसे ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाती है, यही अंतर है सूर्य की अग्नि में, हमारे क्रोध की अग्नि में। सूर्य की अग्नि बनकर छनकर हम तक आती है और इसलिए वह तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई भी सीमा नहीं होती, जो हमारे भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहती है या ऊर्जा बनकर बहाना चाहती है। निर्णय आपका है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसके अपने जीवन में ही भोगता है। जिस प्रकार बच्चियां झुंड में अपनी माँ को ढूंढ ही लेती है, ठीक वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ के भीतर भी आपको ढूंढ ही लेगा। श्री कृष्ण जी जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। वह जीव को नष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी अलग पहचान बनाना पड़ता है। यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इसके पीछे ना हटे। कहने का तो सीधा सा मतलब है, जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते रहे और उनके बारे में सोचते हुए अपने काम को पूरा भी करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। जिसे सुनते हैं कि दोस्त का पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया, ठीक वैसे ही अपने भी आप दोस्तों का साथ देना चाहिए आपको। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्ती बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ खड़े रहे, आपका साथ दे। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियां और हार से सीख लेता है और सीखने के बाद आगे बढ़ता है। हार का निराश होना किसी की समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। बिना रणनीति का आप कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए इतना ज़्यादा कि आपका आज ही खराब हो जाए। हमें हमेशा वर्तमान को देखकर बेहतर बनाना चाहिए। यदि आपका वर्तमान ही संवर जाएगा तो आपका भविष्य अपने आप ही बन जाएगा। इच्छा, निर्णय और निश्चय, यह शब्द हमने बहुत लोगों को कहा है। हमारे जीवन में कई बार सुनने को भी मिला है। न जीवन में बहुत बार बहुत कुछ मिलती है, किंतु
परंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ प्राप्त हो सकता है? धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा ही है कि उसे मीठा बुलवाती है। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया उसे धारा खोदने के लिए कुदाल की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो निश्चय कर चुका है कि उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त हो ही जाएगा, तो उसके जीवन में केवल इच्छा ना करें, निर्णय करें और उस पर निश्चित आपको सफलता मिलेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बड़ा ही विशेष गुण पाया जाता है, मूल्यांकन करना क्या महंगा है? ये नहीं, आप ये मत सोचिए कि क्या सस्ता है और क्या महंगा है। जिसे खरीदने के लिए एक अधिक धन लगे, वह परिश्रम लगे, वह महंगा। जिसे खरीदने के लिए कम दाम, कम परिश्रम लगे, वह सस्ता। परंतु क्या यही मूल्यांकन होता है? यह मूल्यांकन सत्य है? मान लीजिए आपके सामने एक पात्र है जिसमें एक जल भरा है और दूसरी तरफ एक सोने का सिक्का है, जो कि वह बता रहा है कि इन वस्तुओं में कौन महंगा है, क्या है? आप कहेंगे सीधे सीधे कि सोना महंगा है, अधिक महंगा होता है सोने का सिक्का। आप ये सोचेंगे कि इस सोने के सिक्के से मैं बहुत सारे जल के ऐसे पात्र खरीद सकते हैं। हाँ, ये सत्य है। अब सोचिए, यदि आप किसी मरुस्थल के बीच में हैं तो जल ही आपकी प्यास बुझाएगा, वही आपका प्यास बुझाएगा और वही आपको जीवित रखेगा। तो यहाँ पे महंगा कौन हुआ? आप जरा सोचिए, अगर जल से भरा लोटा नहीं होता तो आपकी प्यास नहीं बुझती, और आपकी प्यास नहीं बुझती तो आप जीवित न रह पाते। तो आप बताइए, सिक्का हुआ महंगा या जल से भरा लोटा? तो दोस्तों, कभी भी उस पर मत जाइए जो आपको दिख रहा है कि महंगा है। आप उसकी कीमत को समझिए, उसकी ज़रूरत को समझिए, अपनी ज़रूरत को समझिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।